तो इसलिए उनको बोलो आप यहाँ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 87वें एपिसोड में अपने विचारों को देश के साथ साझा किया। इस बार भी पीएम ने देश के कुछ मुद्दों पर अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में ही निर्यात में मिली उपलब्धि का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने 30 लाख करोड़ के निर्यात का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इसका एक मतलब यह है कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की मांग बढ़ रही है। दूसरा मतलब यह है कि भारत की सप्लाई दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन में नजर आ रहे हैं। मिशन 2023 से पहले सीएम पूरी तरीके से एक्टिव हैं। सीएम ने जोधपुर में 3 दिनों तक रहकर विकास कार्यों का जायजा लिया। कल जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का दौरा किया। यहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला सीकर जिले के उदनसरी गांव पहुंचे, जहां पहुंचकर मंत्री ने रक्तदान शिविर और स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान इशारों में मंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी लोगों की तरफ इशारा किया। जोधपुर में सीएम ने प्राचीन जलाशय बाईजी का तालाब का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को इस तालाब के मूल हेरिटेज स्वरूप को बरकरार रखने का निर्देश दिया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर भड़के कांग्रेस नेता कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, राजस्थान में आपका कोई काम नहीं है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार व नवलगढ़ से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा झुंझुनू में राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को राजनीति से रिटायरमेंट की सलाह देते नजर आए, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद दूसरे दिन पोखरण विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रहे। यहां मंत्री शाले मोहम्मद का जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में रेप की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो विधायक के बेटे पर ही आरोप लगा है। राजस्थान में रेप की घटनाओं पर प्रियंका गांधी चुप क्यों हैं? जयपुर में बीजेपी नेता ने कांग्रेस विधायक के बेटे पर लगे बलात्कार के आरोपों को लेकर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता ने प्रियंका से राजस्थान की लड़कियों के लिए भी लड़ने की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस विधायक के बेटे पर लगे बलात्कार के आरोप पर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा, राजस्थान में बलात्कार की घटनाओं ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। श्रीगंगानगर विधायक ने 10 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमोट करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही विधायक ने शिक्षा मंत्री का भी आभार व्यक्त किया। एसएसआई एसोसिएशन कोटा की ओर से होली मिलन और भवन के नवीनीकरण के शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मौजूद रहे। झुंझुनू में कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस लागू करने की बजट घोषणा के बाद पिलानी विधायक का अभिनंदन किया गया। इस दौरान चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान का महिला कर्मचारियों ने चुनरी उठाकर सम्मान किया। कोटा में यादव समाज की ओर से युवक युवती परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शिरकत की। जयपुर से लोहारू तक के रेलवे ट्रैक पर जल्द ही इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ सकेंगी। पहले चरण में जयपुर से सीकर तक, दूसरे चरण में सीकर से झुंझुनू तक रेलवे ट्रैक का काम पूरा हो गया है। जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लुक बदलने का काम जोर शोर से चल रहा है। देश की बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर को एयरपोर्ट का लुक बदलने की जिम्मेदारी दी गई है। श्रीगंगानगर में एमबीएल टोल कंपनी के कर्मचारी की मौत के मामले में मुआवजे की मांग को लेकर कंपनी और संघर्ष समिति में सहमति बन गई है। मृतक के परिजनों को 31,51,000 का मुआवजा मिलेगा।
जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में 29 गुमनाम योद्धाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह गुमनाम चैंपियनों के मानवीय योगदान को पहचानने, सराहना करने और सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। पेट्रोल डीजल की दरों में बढ़ोतरी के साथ साथ गर्मी की मार का असर हरी सब्जियों पर पड़ रहा है। राजधानी जयपुर में टेम्पो मैजिक ऑपरेटर्स यूनियन ने प्रदर्शन किया। टेम्पो मैजिक ऑपरेटर्स यूनियन की मांग है कि शहर में ई रिक्शा चालकों का रूट निर्धारित किया जाए। नागौर और टोंक में द बर्निंग कार की घटना सामने आई। नागौर में चलती कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसमें 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं टोंक में गैस भरते समय एक वैन धधक उठी। बीकानेर के ऊन फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ। सेप्टिक टैंक साफ करते समय 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 87वें एपिसोड में अपने विचारों को देश के साथ साझा किया। इस बार भी पीएम ने देश के कुछ मुद्दों पर अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में ही निर्यात में मिली उपलब्धि का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने 30 लाख करोड़ के निर्यात का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इसका एक मतलब यह है कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की मांग बढ़ रही है। दूसरा मतलब यह है कि भारत की सप्लाई दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन में नजर आ रहे हैं। मिशन 2023 से पहले सीएम पूरी तरीके से एक्टिव हैं। सीएम ने जोधपुर में 3 दिनों तक रहकर विकास कार्यों का जायजा लिया। कल जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का दौरा किया। यहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला सीकर जिले के उदनसरी गांव पहुंचे, जहां पहुंचकर मंत्री ने रक्तदान शिविर और स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान इशारों में मंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी लोगों की तरफ इशारा किया। जोधपुर में सीएम ने प्राचीन जलाशय बाईजी का तालाब का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को इस तालाब के मूल हेरिटेज स्वरूप को बरकरार रखने का निर्देश दिया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर भड़के कांग्रेस नेता कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, राजस्थान में आपका कोई काम नहीं है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार व नवलगढ़ से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा झुंझुनू में राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को